अनन्य भाव मतलब दूसरा कोई नहीं है। एक सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, एक ईश्वर पर। वही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न अन्यः अनन्यः, दूसरा कोई नहीं। और भगवान ये भी कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। तो लोग भटकते हैं, लेकिन संत मत का सत्संग सुनेंगे तो भटकन छूट जाएगी। भक्त फिर भटकेगा नहीं, क्योंकि हम आप जगत में बहुत सारे नाम रूपों को देखते हैं। यूं तो भगवान के भी बड़े सारे नाम हैं, जैसे भगवान के बड़े सारे नाम हैं, बहुत सारा रूप है। और ये है क्या, बोले ये संसार नाम और रूप है, उपाधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप दुई ईश उपाधि, ये ईश्वर की उपाधि है। लेकिन हम आप इस नाम रूपी संसार में पड़े हैं, रूप रूपी संसार में पड़े हैं। ये रूप जगत है, यहाँ हम आप रहते हैं, नाम में भी रहते हैं, रूप में भी रहते हैं। लेकिन एक नाम का सहारा लेना पड़ेगा, एक नाम को चुनना पड़ेगा, एक नाम और एक रूप। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, वैसे तो सभी नाम की बड़ाई है, नाव रे सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊं रे सकल शिरोमणि नाव रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सभी नाम की बड़ाई है। नाम का मतलब यहाँ परमात्मा के नाम से है, उस ईश्वर के नाम से है, सदगुरु के नाम से है। तो नाम की बड़ाई दादू दयाल जी महाराज कहते हैं। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक उदाहरण दिया करते थे, फर्ज कीजिए कि आपको नदी पार करना है और नदी में 10-10 नाव लगी है, तो कितने नाव पर आप बैठेंगे? एक ही नाव पर बैठकर पार उतरेंगे। और आजकल के जमाने में आपको दिल्ली जाना है तो कितने ट्रेन में आप बैठेंगे? ये हम लोग कहते हैं आपको दिल्ली जाना है तो कितने ट्रेन में बैठेंगे आप? 10 ट्रेन में? आप कहेंगे नहीं महाराज 10 में नहीं तो 5 ट्रेन में बैठेंगे। बोले नहीं 5 में भी नहीं बैठेंगे। तब कितने में बैठेंगे? एक ट्रेन में बैठेंगे। और एक ट्रेन में बैठेंगे तो कितने बोगी में बैठेंगे? बोगियां बहुत है, वहाँ डब्बे बहुत हैं, तो एक डब्बे में बैठेंगे। एक डब्बे में सीट बहुत है, कितने सीटों पर बैठेंगे? बोले एक ही सीट पर बैठेंगे। एक नाम और एक रूप। अग्नि चिंगारी के रूप में, अग्नि दीपक में है, अग्नि आपके चूल्हे में भी है, अग्नि धुना में भी है। लेकिन आग आग सब एक सी हाथ दिए जले जाए। आग आग तो जलाने का काम करता है। ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में, जब जब जरूरत हुई जिस रूप में आने का उस रूप में वे आ गए। राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, शिव के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए, भगवती के रूप में आए और सदगुरु के रूप में भी आए। लेकिन एक रूप को पकड़ना होगा, एक नाम का जप करना होगा, तभी भक्ति हम आपकी सिद्ध होगी। नहीं तो लोग बड़े भटकते हैं, इतने भटकते हैं, इसको भी पूज लो, उसको भी पूज लो, उसको भी पूज लो। ये भटकन तो कहने का मतलब क्या? देवी देवताओं का खंडन हो रहा है? नहीं। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं गुरु पूजे सब देवन पूजे। एक जगह, जैसे सुबह में कोई वक्ता बता रहे थे कि पेड़ के जड़ में पानी दीजिए, तुलसीदास जी महाराज की वाणी सुना रहे थे। पात पात को सींचवो, बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, अकली ढहके कहो को। तो पात पात को नहीं। तो सज्जनों, निष्ठा बहुत बड़ी चीज है, ध्यान दीजिए। आप सुने होंगे इस प्रसंग को।
द्रौपदी, सबसे पहली बार हम आप सत्संगी हैं, सत्संगी हैं, पढ़े लिखे पठित समाज है, विद्वान लोग बैठे हैं। आपका समाज विद्वत समाज है, आप पठित समाज के लोग हैं, आप बहुत संस्कारी लोग हैं, आप सभ्य समाज के लोग हैं। इतनी जो माताएं बैठी हैं, ये विदुषी नारी हैं, ये संस्कृति की धनी है, ये माता बहन। और वाणी जब बिगड़ती है तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। वाणी बिगड़ती है ना तो सबसे पहले क्या होता है, आपने नोट किया है? वाणी बिगड़ती है तो वातावरण बिगड़ जाता है, वातावरण बिगड़ता है। इसलिए वाणी को संयमित रखना चाहिए। मैदानव के द्वारा इंद्रप्रस्थ बनाया गया था और उद्घाटन जब हो रहा था तो उस समय दुर्योधन को बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था। दुर्योधन पहुंचता है और दुर्योधन मैदानव के उस ऐसे करिश्मे भरे महल को देखकर चकाचौंध हो गया। जहां दीवार थी वहां दीवार नहीं दिखे। अब दीवार दिखेगा तब ना, जाकर सीधे दीवार में टकरा जाता था। द्रौपदी ऊपर महल से देख रही थी, बड़े जोर से ठहाका लगाती थी। जहां पानी था वहां सूखा दिख रहा था, तो चल पड़ते थे ऐसे तो उनकी धोती गीली हो जाती थी। तब दुर्योधन बड़ा मन महसूस करता था, अरे ये कैसा महल है, जहां पानी है वहां पानी नहीं दिखता है, जहां दीवार है वहां दीवार नहीं दिखती है, जहां गड्ढा है वहां ऊंचा दिखता है। और ऊंचा दिखा तो वो चढ़ने लगे, धड़ाम से गिरे नीचे। और जैसे गिरा दुर्योधन, अब द्रौपदी को रहा नहीं गया और हंसी। यहां तक तो शायद ठीक था, किसी कोई गिरे और हम हंसे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन द्रौपदी हंस गई और हंसी। हो सकता था कि वहां तक बात ठीक थी, लेकिन द्रौपदी ने कहा आखिर अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन के कान में यह शब्द जाते ही ऐसे चुभे। दुर्योधन ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस शब्द का बदला मैं अगर नहीं लिया तो मैं धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं। लोग तो अपने पिता का ही नाम गिना देते हैं। और भीम जब संकल्प लेने लगा तो भीम ने क्या कहा, सारे जगत के क्षत्रिय सुन ले, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। ऐसा भीम ने कहा, जगत के सारे क्षत्रिय सुन लें। जिस जंघे पर द्रौपदी को बिठाने की बात दुर्योधन ने किया, गदे की चोट से इनके जंघों को चूर चूर नहीं कर दिया तो मैं पांडु पुत्र भीम नहीं। पिता का नाम लोग लेते हैं सज्जनों, और जब गुस्सा उठता है तब क्या बोलते हैं, अगर मैं माई का लाल होऊंगा तो ऐसा करके दिखा दूंगा। अरे माई बाप सबको ले आते हैं। ये वाणी, द्रौपदी की वाणी दुर्योधन को बहुत चुभ गई। समय आ गया और शकुनी के पास पिशाची पासा था। धृतराष्ट्र को कहकर पांडवों को बुलाया गया, छल से सबको जीत लिया गया। पांचों भाई को जीत लिया दुर्योधन ने, जुआ ने, और बाद में द्रौपदी को भी जीत लिया। जब द्रौपदी को जीता तब दुर्योधन खुशी मनाने लगा और कहा अपने भाई दुशासन से, भाई वो भ्रातृभक्त था। तब दुशासन जाता है खींचने के लिए, लाने के लिए द्रौपदी को। उसके पहले बड़ी सारी घटना होगी, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ क्योंकि मुझको भी आज जल्दी भागना है और अंतिम दिन है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और मैंने श्रद्धेय नीरज बाबू को और क्या नाम उनका उन सबों को मैंने कहा कि आज थोड़ा जल्दी ही जाना होगा क्योंकि समय भी बड़ा, कोहरा भी ऐसा परेशान करता है, गाड़ी चलाने में दिक्कतें होती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दुर्योधन ने अपने भाई को, पहले तो अपने सिपाही को भेजा, बाद में भाई को भेजकर और द्रौपदी को कहा कि सभा के बीच ले आओ।
द्रौपदी एक वस्त्रा थी। एक वस्त्रा समझते होंगे, आने की स्थिति में नहीं थी और पवित्र दशा में थी। द्रौपदी ने कहा, देखो मेरे बाल खुले हैं, मैं पवित्र दशा में हूं, एक वस्त्रा हूं, एक ही वस्त्र शरीर पर था, मात्र एक वस्त्र, एक साड़ी और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि मात्र मैं एक वस्त्र हूं और पवित्र दशा में हूं। दुशासन, दुर्योधन को जाकर कहो कि कुरुवंश की जो वधू है ये सभा में जाने लायक नहीं है। लेकिन दुशासन ने एक नहीं सुनी, बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा के बीच लाकर पटक देता है। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि इस प्रसंग को कदाचित आप सुने होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए। द्रौपदी को जब लाया गया सभा के बीच, तब दुर्योधन ने कहा कि देखते क्या हो, इसे नग्न करके मेरे जंघे पर बिठा दो। तब द्रौपदी देखने लगी। भीष्म पितामह को सबसे पहले बोली, पितामह आपने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कुरुवंश की गद्दी की रक्षा करूंगा, कुरुवंश की प्रतिष्ठा को बचाऊंगा। ये पुत्र वधू, ये द्रौपदी, ये अग्निजा, ये कौन थी? अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए अग्निजा। सीता भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए भूमिजा। ये मां के गर्भ से नहीं आई थी, द्रौपदी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसको अग्निजा कहा गया, अग्नि से जन्म ली। तो उसने कहा कि पितामह मैं कुरुवंश की प्रतिष्ठा हूं, कुरुवंश की इज्जत हूं, और आपने संकल्प लिया है कि मैं कुरुवंश की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगा। पितामह आप अपना सिर नीचे किए हुए बैठे हैं, आज आपकी प्रतिज्ञा कहां गई? उसके बाद द्रोणाचार्य को कह रही है, विनती कर रही है, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो शास्त्रज्ञ हैं, और आपका शिष्य दुर्योधन भी है और पांडव भी है, ये कौरव भी है, तो आप गुरु के हैसियत से दुर्योधन को मना नहीं कर सकते। लेकिन द्रोणाचार्य भी सिर नीचा कर लिया है। और तब उस सभा में बैठे हुए कृपाचार्य और अन्य महारथियों से भी गुहार लगाई और अंत में धृतराष्ट्र से बोली कि आपकी तो मैं पुत्र वधू हूं, आप तो कम से कम दुर्योधन को मना कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोला। इसी बीच दुर्योधन ने दुशासन से कहा, अरे देखते क्या हो, खींच लो इसकी साड़ी को, इसे नग्न कर दो। और द्रौपदी तब तक साड़ी को जोर से पकड़ी हुई थी कि कहीं मुझे नग्न न कर दिया जाए। साड़ी को पूरी ताकत लगा करके द्रौपदी पकड़ी हुई थी कि कहीं दुशासन मुझे नग्न न कर दे। और दुशासन जब अपने 10,000 हाथी का बल लगाकर खींचा, तो द्रौपदी अपने दोनों हाथों को छोड़कर, अब देखिए कि मेरी लाज नहीं बचेगी, दोनों हाथ उठाकर और हे केशव, हे माधव और हे हृदयेश कहकर जैसे पुकारती है कि भगवान उनके साड़ी में प्रवेश कर साड़ी बन गए। और दुशासन साड़ी को खींचता रहा, साड़ी का अंत नहीं हुआ। किसने बचाया? ध्यान दिया आपने? कौन बचाया? पांचों पति बैठे हुए थे, नहीं बचा सके। दुर्योधन के गांडीव में वो शक्ति थी जो किसी भी देवता को स्वर्ग से नीचे उतार सकते थे। अर्जुन के गांडीव में वो शक्ति थी कि किसी भी देवता को स्वर्ग से नीचे उतार सकते थे। भीम के गदा में वो शक्ति थी, भीम की ऐसी हाथ थी, एक बार वो हुंकार भरता था तो तीनों लोक में आवाज जाती थी। भीम में इतनी शक्ति थी। स्वयं धर्मराज ऐसे बलशाली पुरुष थे और नकुल सहदेव इतने बलशाली थे, कोई नहीं बचा सके। ध्यान दीजिएगा। और भीष्म पितामह नहीं बचा सके, द्रोणाचार्य नहीं बचा सके, धृतराष्ट्र
महाराज नहीं बचा सके तो आखिर में रक्षा किसने की? मृत्यु समीप होगी और बड़े बड़े लोग खड़े होंगे, वे भी नहीं बचा पाएंगे। कोई नहीं बचा पाता। भक्ति का बल, गुरु का बल, त्राही गुरु त्राही गुरु कहो हो, आसार संसार से ये गुरु बल तरु हो। गुरु का बल, परमात्मा का बल, ईश्वर का बल। यू हैव ए स्ट्रेंथ, आई नो यू हैव ए स्ट्रेंथ। आपके पास बल है, आपको बल है, बट दिस स्ट्रेंथ इज वेरी लिमिटेड। आपका बल कितना है? वो तो लिमिटेड है। कितना बल है? बल देखिए, मिस्टर पुतिन को उजाड़े जा रहे हैं, थमने का नाम लेता है युद्ध। 9 महीने तक युद्ध, इतना लंबा युद्ध, कितनी मां बहन मरी होगी। लेकिन वो आदमी भी ऐसा ढीठ है, यूक्रेन का राष्ट्रपति, क्या तो नाम है, नाम भी रखकर याद रखकर कोई फायदा होने वाला नहीं, जेलेंस्की। वो भी ऐसा ढीठ है, बोले मारता है तो मारने तो, लेकिन हम भी हारेंगे। अब ऐसी युद्ध की स्थिति बनी हुई है सज्जनों, ये अपना अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। दे आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा? एक ना एक दिन तो एक हारेगा, हारना ही है सज्जनों। वे नहीं हारते। कौन? जो भक्त होते हैं। और वैसे जगत से हारते हैं। जगत से हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हरिजन जगत में हारते हैं, लेकिन उनकी जीत सदगुरु के दरबार में होती है, वे जीत जाते हैं। तो हम आप बल वो इकट्ठा करें जो सदगुरु का बल है, ईश्वर का बल है। द्रौपदी को किसने बचाया? ईश्वर का बल, उनके समर्पण का बल, उनके भक्ति का बल। इसीलिए भक्ति के सामने भगवान भी खड़े हो जाते। भगवान भी दरअसल में गुलाम हो जाते हैं। सबरी माता के पास क्या था सज्जनों? सबरी माँ के पास क्या था? 4:30 में तो आरती ही करनी है और भजन भी होना है। सबरी के पास क्या था? धन था। सबरी के पास क्या था? ऐश्वर्य था। सबरी कोई बहुत विदुषी नारी थी। सबरी के पास ऐसी क्या चीज थी जो त्रैलोकपति जाकर खड़े हो गए? वहां त्रैलोकपति जाकर जूठे बेर खाए। सबरी के पास क्या था? संत पलटू साहब ने कहा, खाए सबरी के बेर देख ऋषि मुनि रोई। ऋषि मुनि लोग रोते रह गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भोग को भगवान ने नहीं आरोगा और सबरी के जूठे बेर को त्रैलोकपति बड़े स्वाद से खाने लगे। सबरी के पास भक्ति थी सज्जनों। इसीलिए भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति नहीं, मैं तो केवल भक्ति को देखता हूं। मैं भक्ति जहां होती है वहीं से मैं नाता जोड़ता हूं। भगवान कहते हैं कि भक्त और भक्तिन मेरे रिलेटिव्स हैं। इसीलिए भक्त को कोई दुखाता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खो। कहते हैं मेरे साधु को, मेरे भक्त को, मेरे भक्तिन को कोई दुखाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं जड़ मूल से ऐसे दुखाने वाले को नष्ट कर देता हूं, जड़ा मूल से खो। इसलिए भक्ति में बड़ा बल है सज्जनों। भक्ति हम आपको करनी चाहिए, लेकिन समर्पित, सब कुछ समर्पण कर गुरु की
सेव करनी चाहिए। ऐसा सतगुरु महाराज की वाणी में है। सब कुछ क्या, सब कुछ छोड़ना क्या है? पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो, ये है क्वालिटी। त्यागना क्या है? पाखंड और अहंकार। पाखंड नहीं, वट एवर वी आर, वी मस्ट अप्रिशिएट आवर सेल्फ। आई एम सच एंड सच पर्सन। डोंट शो टू एनी वन I am such a big person, I am a learned person, I am a rich person, I am so and so person, I am a minister, I am an officer, I am a doctor, I am an engineer, I am a professor. No, there is no any importance to showing off. Don't show yourself, I am so and so person. भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि विनम्रता कितनी है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अरु दीन हो, दीनता, विनम्रता, शालीनता। कभी भी शालीनता को नहीं खोना चाहिए, कभी भी अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। व्यवहार से मत गिरिए, वाणी से मत गिरिए, वचन से मत गिरिए। जो ऐसा अपने जीवन में अपने मूल्य को नहीं खोता है, व्यवहार को नहीं खोता है, वही समझदार है। सज्जनों, भक्ति में सब कुछ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है भक्ति। आप जीवन में सब कुछ चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति, सद्गुरु की भक्ति, लेकिन कैसे? सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तन मन धन आत्म करी अर्पण, में ही आज उतरे, सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। सज्जनों, समर्पण बहुत बड़ी चीज है। द्रौपदी तब तक समर्पण नहीं की थी, बहुत भरोसा था। जब सबसे भरोसा टूट गया, तब भगवान पर जैसे ही अपने को समर्पित करती है, वैसे ही भगवान की कृपा हो जाती है, वैसे ही चमत्कार हो उठता है। हम आपका भी जीवन धन्य और सफल होगा। तो सज्जनों, मैं माफी चाहूंगा, आप लोग को बहुत धैर्य से और बहुत शांतिपूर्वक सत्संग को सुन रहे हैं। मेरा भी मन करता है कि और सुनाया जाए, लेकिन समय सबको रोकता है, समय सबको बांध देता है, और समय से आगे बढ़ना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत दूर दराज जाना है। तो मैं नवटोड़िया के सभी सज्जनों को, सभी भक्तों को और क्षेत्र के सभी सज्जनों को, जितने लोग इस सत्संग में सहयोग किए हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से, सभी लोग कृपा के पात्र हैं। सभी लोग सद्गुरु महाराज के आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी लोगों पर, आप तमाम आयोजकों पर, आप तमाम भक्तों पर, आप तमाम माता बहनों पर, सब पर सद्गुरु महाराज की महती कृपा बरसे, सद्गुरु महाराज की महती अनुकंपा और महती आशीर्वाद आपको सद्गुरु महाराज की कृपा से मिलता रहे। सद्गुरु महाराज आप लोगों पर कृपा करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे वचनों से कहीं कोई आहत हुए होंगे तो मेरे कटु वचन को वापस कीजिएगा, और कोई बातें अच्छी लगी होगी तो अपने हृदय में उतार कर अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।